सभी प्रिय बच्चों को मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एम के सर में स्वागत है। कक्षा 10 के लिए हम आप लोग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहे हैं। यह वीडियो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि पाठ का नाम है दो चरों में रैखिक समीकरण। यह जो पाठ का नाम है दो चरों में रैखिक समीकरण बहुत इम्पॉर्टेंट पाठ है। इतना इम्पॉर्टेंट है आप पूछिए मत। इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे एक सवाल आना तय है, वो भी 5 नंबर का। तो इसमें 3 विधि आपको पढ़ना है। तीनों विधि से आपको एक्स वाई का मान ही बताना होता है और आपको अगर समझ में आ गया तो आप 100% ये करके ही आएंगे और 100% परीक्षा में आता ही आता है। तो जैसा कि देख रहे हैं, निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि से हल करना है। समीकरण 1 और 2 एकदम दिख रहा है, आपकी स्क्रीन के सामने है। 2x + 3y + 8 = 0, x - y - 1 = 0। ये दोनों समीकरण है। अब आपको हम इसको हल करके दिखाते हैं। पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल करना है। तब हम चलते हैं समीकरण 2 को लेते हैं। देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 यहाँ पे दिख रहा है आपको। इस समीकरण 2 से हम x का मान निकालेंगे। देख रहे हैं एक इधर माइनस है, y भी इधर माइनस है। अगर हम 0 की इधर ले जाएं दोनों प्लस में हो जाएंगे। जैसा कि देख रहे हैं हम x = 1 + y लिखे हैं। फिर हम आगे क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो x का ही मान आया है आप समीकरण 1 में इसमें रख दीजिए। तो x का मान इसमें रखेंगे। देखो 2x है + 3y + 8 = 0 है। तो जहाँ x है आप क्या लिख देंगे, 1 + y। तो 2 × 1 + y, फिर प्लस करेंगे 3y, फिर प्लस करेंगे 8 = 0। तो समीकरण 2 में जहाँ x था हम 1 + y रख दिया और बाकी जैसा था वैसा लिख दिया। अब ये 2 यहाँ देख रहे हैं गुणा कर रहा है। 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 होगा, फिर प्लस है प्लस लगाएंगे, फिर 2 का गुणा y में करेंगे 2y होगा, फिर यहाँ प्लस है प्लस लगा देंगे 3y, फिर + 8 = 0। अब y को y के साथ जोड़ लेंगे। 2y 3y 5y हो गया, फिर 8 और 2 को 1 में जोड़ लेंगे 10 = 0। तो 10 इधर देख रहे हैं प्लस में है, 0 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 5y = -10। अब y के साथ 5 जो है गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा। तब लिखेंगे y = -10/5। तो 5 से अगर इसको काटेंगे तो आपका आएगा -2। तो y का मान यहाँ से हमें मिल जाता है। तब हम y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। लिखें y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान आप समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 देख रहे हैं x - y - 1 = 0। तो जहाँ y है वहाँ क्या रखेंगे, -2। तब होगा x माइनस, फिर कोष्टक में -2, फिर -1 = 0। अब माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, 2 है 2 लिख देंगे, फिर माइनस के साथ 1 लिख देंगे। अब 2 प्लस है 1 माइनस है, 2 में से 1 निकल जाएगा तो +1 बचेगा, और +1 इधर है उधर जाके -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका x का मान निकल जाएगा। यह तो हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि। अब नंबर 2 है विलोपन विधि, जो कि हम विलोपन विधि अभी इसी वीडियो में आपको हम समझा दे रहे हैं। प्रिय बच्चों, अब हम विलोपन विधि से आपको इस सवाल को हल करना सिखाएंगे, ठीक है। तो समीकरण विलोपन विधि पहले सुन लो होता क्या है। विलोपन का मतलब आपको 2 समीकरण मिलेगा, दोनों समीकरण का प्रयोग करके किसी एक चर को गायब कर दीजिए, विलुप्त कर दीजिए, गायब हो जाए तो दूसरे चर का मान निकाल लीजिए। जब दूसरे चर का मान आ जाएगा तो किसी भी समीकरण में रख के पहले चर का मान निकाल लीजिए। वही होता है विलोपन विधि से समीकरण को हल करना। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। आप देख रहे हैं पहला जो समीकरण है 2x + 3y + 8 = 0 है। दूसरा समीकरण है x - y - 1 = 0 है। आप अब ऐसा सोचिए, ऐसा समझिए कि हम समीकरण 1 या 2 में किसी के साथ क्या गुणा कर दें कि जिसका जो 2 ठो चर वैल्यू है वो आपस में समान हो जाए। जैसा कि देख रहे हैं x में यहाँ 2x है, यहाँ पे एक ही x है। या तो इसमें आप 2 से गुणा कर दीजिए, इसके यह बराबर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ y का वेरिएबल देख रहे हैं 3 है, तो यहाँ भी हम y के साथ हम 3 का गुणा कर देंगे, ठीक। तो हम देख रहे हैं 3 को अगर गुणा करें तो आसान नहीं दिख रहा है कुछ, तो 3 से गुणा कर देते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 1
धन समीकरण 2 गुणे 3। इसका मतलब है समीकरण 1 जैसा है वैसे लिख दीजिए। पहले 2x 3y 8 बराबर 0। अब इसमें क्या है, समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है, 3 से गुणा करके लिख दीजिए 3x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। अब इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब जोड़ना है। अब देख रहे हैं y जो है प्लस में है, y जो है माइनस में, दोनों सेम है, कट गए तो बचा क्या, 3 2 5x और यहाँ 8 में से 3 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, धन 5 बराबर 0। 5 इधर माइनस में प्लस में है तो उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 5x बराबर -5, तो x बराबर -5/5, तभी x बराबर क्या होगा, -1। x का मान आ गया बहुत आसानी तरीके से। अब x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख के हल कर लीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख के हल कर लीजिए, आपका y का मान आ जाएगा। चाहे 1 में रखें चाहे 2 में। तब हम देखेंगे किस में रखें कम गुणा भाग करना पड़े। 1 में भी रखेंगे तब भी आएगा, 2 में रखेंगे तब भी आएगा, लेकिन हमें ये देखना होगा कि हम किस में रखें कि इसका मान बहुत आसानी के साथ मिल जाए। हमें दिख रहा है कि समीकरण 2 में ज़्यादा गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो समीकरण 2 में जब हम x का मान रखेंगे तो y का मान बहुत आसानी के तरीके से आ जाएगा। तो 1 में देखिए x जहाँ है वहाँ पे हम लिखे, पहले एक बार लिख देते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 आप लोग देख ही रहे हैं, जहाँ x है आप -1 रख दो, फिर -y है, फिर -1 है, बराबर 0। y देख रहे हैं इधर माइनस है, अगर हम इधर लाएं प्लस हो जाएगा, और इधर देखो -1 क्या हो जाएगा, -2 बराबर y। तो y का मान देखिए -2 और x का मान -1। और इससे पहले अभी जो आपने विधि पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि, उसमें भी x का मान -1 आया था, y का मान -2 आया था। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरी विधि जो है वज्र गुणन विधि। वो भी बहुत आसान विधि है, वो भी आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। जैसा कि तीसरा विधि हम लिख के आपको दिखा रहे हैं, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में वही दोनों इक्वेशन, दोनों समीकरण से ही हम हल करेंगे। उससे पहले आपको हम एक फार्मूला लिख के दिखा दे रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं x बटे लिखा है, x बटे b1 गुणे c2 माइनस b2 गुणे c1, यह बराबर होगा y बटे c1 गुणे a2 माइनस c2 गुणे a1। ये बराबर होगा 1 बटे a1 गुणे b2 माइनस A2 गुणे B1। ये तो आपका सूत्र हो गया, फार्मूले के हिसाब से आप वज्र गुणन विधि से हल कर सकते हैं। ठीक एकदम इसी प्रकार, एकदम इसी फार्मूले पे हम आपको सवाल हल करना बताएंगे। थोड़ा सा तरीका मेरा भिन्न होगा, लेकिन सवाल का आंसर बहुत आसानी के साथ आपको आ जाएगा, मिल जाएगा, आप बहुत आसानी के साथ समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम आपको समीकरण लिख के दिखा देते हैं। अब आप लोग एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। यहाँ पे समीकरण 1 और 2 हम लिख दिए हैं। समीकरण 1 है 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। इन दोनों समीकरण को हल करके वज्र गुणन विधि से x और y का मान निकालना है। बहुत आसान तरीका है, आप वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कहीं भी समस्या हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें, जैसा कि ऊपर विधि में इक्वेशन एक बना है, समीकरण एक बना है, उसमें a1 b1 c1 c2 a2 b2 सब दिख रहा है। तो आप पाएंगे कहाँ से, समीकरण 1 में जो x का गुणांक होता है वो a1 है, जो y का गुणांक है वो b1 है, जो कांस्टेंट, जो अचर वैल्यू 8 दिख रहा है वो आपका c1 है। तो आप अगर लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, समीकरण 1 से क्या है, a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर 8, ये हो गया। अब फिर पुनः लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या है, a2 बराबर 1, b2 बराबर -1, c2 बराबर -1। यहाँ पे माइनस लिखना भूल गए,
माइनस। माइनस क्यों है? क्योंकि जो समीकरण है उसमें माइनस दिया है इसलिए माइनस लिखेंगे, अगर प्लस दिया रहेगा तो आप प्लस लिखेंगे। एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, कभी कभी होता है जो अचर वैल्यू यहाँ पे 8 है, यहाँ पे ऋण 1 है, कभी कभी जीरो की इस साइड देता है किसी किसी क्वेश्चन में, किसी किसी प्रश्न में, तब आप क्या करेंगे, उसको बराबर की इधर लाकर ही हल करेंगे, बराबर की इधर लाकर नहीं हल करेंगे, बराबर के बाएं साइड ही लाकर हल करेंगे, तभी आपका सवाल का आंसर आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस पर विशेष ध्यान रखें। तो समीकरण 1 से आप A1 B1 C1 की वैल्यू निकाल लिया, समीकरण 2 से A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल लिया। अब जो ऊपर समीकरण वज्र गुणन विधि वाला समीकरण लिखा गया है उसी पर आप वैल्यू रख दीजिए और आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। हम रख के आपको दिखाते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर हमने B1 का मान 3 रख दिया है, यहाँ पे C2 का मान -1 रख दिया है, फिर माइनस यहाँ समीकरण में दिया और रख दिया है, फिर B2 के स्थान पे ऋण 1 रखा है, C1 के स्थान पे 8 रखा है। अब फिर यहाँ पे देखिए C1 के स्थान पे 8 रखा है, A2 का मान 1 है इसलिए यहाँ 1 रखा है, फिर बीच में माइनस होता ही है, फिर यहाँ -1 क्यों रखा है, क्योंकि C2 का मान -1 है इसलिए रख दिया, फिर A2 का मान 2 है 2 रख दिया, फिर यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, A1 का मान भी 2 है, A1 का मान 2 है इसलिए यहाँ रख दिया। क्षमा चाहेंगे, यहाँ पे जो 2 लिखा है ये भी A1 का ही मान है, यहाँ भी A1 है, यहाँ भी 2 है। अब यहाँ पे B2 है इसलिए -1 है क्योंकि B2 का मान -1 है, फिर यहाँ माइनस है, फिर यहाँ A2 का मान 1 है इसलिए 1 रखा है, गुणा 3 किया है, 3 का मतलब B1 है। यहाँ सबका वैल्यू निकाला है और इन्हीं सब की वैल्यू इस समीकरण में रख दिया है। आप चाहें तो इस समीकरण के ऊपर लिख सकते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान वज्र गुणन विधि समीकरण में रखने के बाद आप हल कर दीजिए। अब देखिए x का बटे क्या होगा, 3 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो ऋण 3 और ऋण ऋण धन हो जाएगा, 8 का नाम 8 हो जाएगा, बराबर y बटे क्या होगा, 8 का नाम 8 और ये ऋण ऋण धन हो जाएगा, 2 का नाम 2 बराबर हो जाएगा 1/2 का गुणा ऋण 1 में करेंगे तो ऋण 2, फिर ऋण यहाँ है 3 का नाम 3 हो जाएगा, ऋण 3। ठीक, अब हो जाएगा x/5 बराबर y/10 बराबर 1/-5। जब यहाँ तक हल हो जाए तब आपको घबराना नहीं है। अब इसके बाद आपका आंसर ही दिख रहा है। x वाले पार्ट को आप मान लेंगे फर्स्ट पार्ट, y वाले को मान लेंगे सेकंड पार्ट, और बिना एक्स वाई वाले को, जिसमें एक्स वाई नहीं है, उसे थर्ड पार्ट मान लेंगे। अब लिखेंगे फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट या भाग से, पार्ट ही लिख देते हैं इंग्लिश में, पार्ट से, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट से, थर्ड पार्ट से। ठीक है, दोनों पार्ट से क्या होगा, x/5 बराबर 1/-5। 5 यहाँ भाग दे रहा है, इधर आके गुणा कर देगा, x बराबर हो जाएगा 5 गुणे -1/5। इस 5 से 5 कट जाएगा, x बराबर -1 आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, सेकंड एंड थर्ड पार्ट से। अब सेकंड एंड थर्ड पार्ट से क्या होगा, y/10 बराबर है 1/-5। 10 यहाँ भाग दे रहा है, इधर गुणा कर देगा, y बराबर क्या हो जाएगा 10 गुणे 1/-5। इसको काट दे, 5 का नाम 5 दूनी 10 और 2 का गुणा कर देंगे, y बराबर ऋण 2। अब आप देख लिए हमने x का मान वज्र गुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, तीनों विधि से निकाला और बहुत आसानी से के साथ तीनों का मान वही आया। x का मान -1 उसमें, -1 इसमें, -1 इसमें, y का भी मान -2 -2 -2। तो आप लोग ध्यान से देखिए, एक बार दो बार देखिए, न समझ में आए बार बार देखिए, कहीं समस्या हो तो आप बताइए, हम सहायता करने के लिए तत्पर हाजिर हैं। धन्यवाद।